कहते हैं कि जब देवताओं की विजय हुई तो महाराज कश्यप की पत्नी जो दैत्यों की माता थी, राक्षसों की माता दिति थी, वो कश्यप जी महाराज से प्रार्थना करके और गर्भ धारण करती हैं। कहती हैं कि एक साल का व्रत, एक वर्ष का व्रत लेती हैं कि ऐसा व्रत करने पर जो भी हमारी संतान हो वो इंद्र को परास्त करने वाली संतान हो। बढ़िया नियम उनको बताते हैं, उस नियम को पालन करने लगती है दिति माता। कहते हैं कि 6 महीने बीत जाने पर एक दिन इंद्र उनका व्रत भंग करने के लिए रोज ताड़ में रहते थे कि कैसे ही इनका शरीर शुद्ध हो। माने शरीर में शुद्धता हुई कि राक्षसों का प्रवेश हुआ, कोई भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। इंद्र महाराज यही ताड़ लगाए रहते थे, कभी इनका शरीर अशुद्ध हो तो हम इनके शरीर में घुस करके इनका गर्भ नष्ट कर दें। एक दिन माता दिति भोजन इत्यादि शाम को लेती है प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद कुल्ला करना भूल जाती है, मुख का मंजन करना भूल जाती है और जा करके शयन करने लगती है। तो शरीर शुद्धता का मौका पा जाता है इंद्र, तो उनके शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके गर्भ में जा करके उनका जो बालक था, गर्भ था, उसको अपने वज्र से काट देता है। कहते हैं कि उसको 7 टुकड़े में काटता है, लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने व्रत का पालन किया था 6 महीने तक, इसलिए उस व्रत के प्रभाव से उनका गर्भ नष्ट नहीं हुआ। वो जब बालक 7 टुकड़े में कट गया तो 7 रूप उसके हो गए, मरा नहीं वो। कहते हैं कि जब इंद्र ने देखा कि 7 टुकड़े हो गए तो उन 7 टुकड़ों का फिर से 7 टुकड़ा कर देता है। कहते हैं 7 से 49 टुकड़े में कर दिया उसको, छोटा छोटा टुकड़ा काट करके, लेकिन फिर भी नहीं मरते हैं, 49 टुकड़े जीवित रहते हैं। तब इंद्र परेशान होकर के वहां से चले आते हैं। जब उनके गर्भ से 49 बालक जन्म लेते हैं तो इंद्र उनको देवता बना लेते हैं, अपना भाई बना लेते हैं। वही 49 पुत्र 49 मरुतों के नाम से प्रसिद्ध हुए। 49 मरुत यानी जो पवन देव का स्वरूप है, 49 स्वरूप है। कहते हैं जब महाराज हनुमान जी महाराज लंका में गए थे और उनके पूंछ में आग लगाई गई तो लिखा है कि चले मरुत 49। जब हनुमान जी महाराज आग लगाने लगे तो 49 प्रकार के मरुत वहां पवन चलने लगे, जैसे तत्काल ही सारे लंका में आग लग जाती है और लंका जल करके भस्म हो जाती है। तो वही 49 मरुत हैं जो माता दिति के पुत्र हैं। आगे की कथा है कि नारद युधिष्ठिर संवाद तथा जय विजय के 3 जन्मों का वृत्तांत। नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी से भेंट होती है। देखिए श्रीमद् भागवत कथा कई भागों में चल रही है। नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी को सुना रहे, कहीं तो कहीं विदेश